आदम कद प्रतिमा देखिए और युवाओं जो है वो इसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं और बहुजन समाज के लोग अब मीडिया में कैसे आना है, फोटो कैसे खिंचवाना है वो सीख गए हैं। और मोदी जी ही नहीं रहे कि फोटो जिधर खिंचाएगा उधर ही, वो समझ गए हैं कि कैसे तस्वीरें लेनी। अच्छी बात है, आना चाहिए सबको। और लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कैसे एक उंगली कीजिए आप लोग भी संसद की तरफ, ऐसे करो। ये कहाँ है उंगली, किसको दिखा रहे हैं? संसद की तरफ। तो कहाँ पहुँच तो पा नहीं रहे आप लोग संसद है। बाबा साहब के हाथ में संविधान और उंगली संसद की तरफ है। पता नहीं हमारे लोग मंदिर जाने में क्यों अटके हुए हैं। तो ये शानदार प्रतिमा है उनकी और ऐतिहासिक है। 1925 में बाबा साहब यहाँ आए थे और इसी इतिहास को अंग्रेजों का गैजेट पढ़ के उन्होंने जिंदा किया। और वही भीमा कोरेगांव आज जश्न का माहौल है, जीत का शानदार माहौल है। यहाँ दुनिया जब अपने घरों में जश्न मना रही होगी, बहुजन समाज के लोग यहाँ अपनी आजादी की, अपनी मुक्ति का जश्न मना रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कैसे बहुजन समाज जो है वो गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। अपने अपने घरों से लोग खाना लेके आते हैं, खाते हैं और यहाँ आते हैं वो। तो गरीबी भी सरेआम यहाँ पसरी हुई है। सम्मान की लड़ाई है, संसाधन की लड़ाई है। लोग साधारण तरीके से खाना खा के यहाँ सफ़र करते हैं और आते हैं। तो ये गरीबी भी आपको देखनी चाहिए कि संसाधन विहीन समाज है और अब वो एकजुट होने लगा है और संख्या उनकी ज़्यादा है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, किसी भी तरह से उनका गुजारा हो रहा है। तो ये देखिए किस तरह से संसाधन विहीन समाज, गरीब समाज जो है वो अपना गुजारा है। ये भी आपको एक रंग है कि कितना दुर्भाग्य है इस देश में बहुजनों का कि उनके हिस्से गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, शोषण के अलावा कुछ नहीं आया है। लोग अपने अपने घरों से खाना लेकर आए हैं, खा रहे हैं और समझिए कि जो कितना उत्साह है लोगों में, कितनी ये तस्वीरें देखिए। कुछ लोग मेरे साथी पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं। क्या नाम है भैया? मनोज है। अंजुल मेरे साथ है, लगातार हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख। अंजुल, कैसे लगता है आपको यहाँ एक भी सवर्ण जो है दुकान भी लगाने नहीं, पैसा भी नहीं कमाना आया है, तो जातिवादी कौन है, शंभू या सवर्ण? सवर्ण ही है फिर तो, क्योंकि अगर इतना बड़ा आयोजन है यहाँ पे, जैसा बता रहे लाखों लोग आए, मैं पहली बार आया हूँ, आप तो दूसरी बार आ रहे हैं या तीसरी बार आ रहे हैं शायद। तो यहाँ पर एक भी स्टॉल नहीं है तो जातिवाद वही कर रहे हैं। यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब पैसा कमाने भी नहीं आएगा और हमारे लोग लड्डू चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वकील साहब, ये कैसे होगा? ये एक भी सवर्ण दुकान लगाने नहीं आया है। ये क्या है, सवर्णों की मानसिकता बड़ी दुर्लभ प्रकार। तो हमारे लोग वहाँ लाइन लगाए हुए हैं। वही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को समझता नहीं है। वो तो 2 रुपए का लड्डू 200 में खरीद लेते हैं वहाँ जाके, और यहाँ किताब खरीदने नहीं आते। तो 200 का लड्डू 2 रुपए का लड्डू 200 में खरीद लेते हैं। तिरुपति बालाजी में तो लड्डू तो घूम के आता है वापिस और वही बिकता है। और सिटी में जाइए आप, अष्टविनायक में जाइए, वही प्रसाद उधर से घूम के आता है, इधर बिकता है दोबारा। तो बताइए कौन है जातिवादी, आप तय कीजिए। इतने आपके दुख में, दर्द में, चाहे धम्म दिवस हो, चाहे भीमा कोरेगांव हो, वो इसके स्टॉल भी नहीं लगाता है और हमें कहता है जातिवादी। ये बहुजनों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तब तक पीटे जाएंगे। अब कोई फिर 500 महार आपके लिए लड़ने नहीं आएंगे। उनकी मुक्ति का मांग था, वो लड़े। अब बाबा साहब नहीं आएंगे, ज्योतिबा फुले नहीं आएंगे, माता सावित्री बाई नहीं आएंगी, आप ही को लड़ना पड़ेगा। हम लोग समझने लगे हैं, कम से कम हम लोग कुछ समझने लगे हैं इस खेल को। हाँ, वैसा लगता है कि जब मैं ग्वालियर से बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, पहली बार इतना लंबा ट्रैवल किया, 24 घंटे का। अंजुल मुझ पर दुखी थे, मैंने उनको चैनल पर बताया, ये भी दुखी थे कि शंभू कॉपरेट नहीं। मैंने कहा कि भैया कोई कॉपरेशन नहीं है। सोचिए 500 महार 35 घंटे का सफर करके आए थे, पेट में एक अन्न का दाना नहीं था। भीमा नदी का पानी पी करके उन्होंने 14 घंटे लड़ाई चली थी। आज से ठीक 201 साल पहले आज ही का दिन था जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी। वो हमारी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हमारी मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। और आज के दिन पुणे से जब यहाँ तक आने पे बोलते हैं सिर्फ 20 रुपए का किराया लगता है बस से, लेकिन आज के दिन जब मैं कल आया तो 60, 70, 80 से कोई नीचे लेके नहीं आ रहा था।
होटल जो है मुश्किल से और समझिए कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि हम सोशल मीडिया पर आपको दिखा न सके, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, आज न कल दिखाएंगे जरूर आपको। इट वॉज द इंटरनेट डिस्टर्ब किया गया, बंद किया। इट वॉज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 granted by the Indian Constitution, freedom of expression and speech. Why they are going to stop the internet? तो बहुजन मीडिया, it is not an emergency, it is an undeclared emergency. We are not going to become here to become the right. सोचिए बहुजनों की खबर सोशल मीडिया पर न जाए, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नेशनल दस्तक दिखाएगा जरूर साहब, है बताइए अब तकलीफ भूल गए या तकलीफ याद है ट्रेन वाला? नहीं बिल्कुल तकलीफ भूल चुके हैं। यहाँ पर आके काफी अच्छा लगा और सारी थकान जो एकदम जा चुकी है। बिल्कुल 24 घंटे का हमने सफर किया था। सोचिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और कैसे 500 लोगों ने लड़ा होगा और कैसे वो मुक्ति, अगर वो लड़े नहीं होते तो हम आज खड़े नहीं होते। हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू, हाँ खड़े नहीं होते, बहुत बढ़िया। वो लड़े नहीं होते तो हम खड़े नहीं होते तो हम खड़े नहीं होते, और उनका उपकार से हम लोगों ने बचे, यानी उनके उपकार से तो हम मुक्त नहीं हो सकते। और आप घूमते रहिए, मंदिर मस्जिद तीर्थ करते रहिए, आपको नहीं पता है कि आपके बाप दादाओं ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और आप उन्हीं की वजह से सांस ले पा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये धरती जो है वो क्यों आपको यहाँ आना चाहिए। आपके गले में टाई बेल्ट सूट जो है ना, वो इसी लड़ाई का नतीजा है। हाँ, मेरा चैनल तथागत लाइव है और मैं इसकी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके जरूर देखिएगा। और नेशनल दस्तक के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिए। हाँ श्योर। तथा अंजुम लगातार मेहनत कर रहे हैं और बहुजन मीडिया जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, दर्जनों नेशनल दस्तक जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी ताकत का अंदाजा विपक्षियों को नहीं चलेगा। तो जरूर अंजुल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, शानदार बनाते हैं प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन प्रोग्राम बनाते हैं। शुक्रिया अंजुल हमसे बात करने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और तमाम रंग दिखाऊंगा, भले इंटरनेट बंद कर दिया गया हो, 2 दिन सही बाद ही सही दिखाएंगे जरूर, देश को बताएंगे जरूर कि कैसे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहा है। ये तस्वीरें हैं। सोचिए पिछली बार दुकानें भी यहाँ बंद कर दी गई थी, दुकानें इस बार भी बंद है, लेकिन पानी मिल रहा है। पिछले बार पानी भी नहीं मिल रहा था और इस तरह के जानबूझकर कोशिश की गई थी। 5 मिनट और 10 मिनट में एक जगह खड़ा रहूंगा और उसके बाद जितने लोग आते हैं जाते हैं, उससे आप भीड़ का अंदाजा लगा लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग का जन सैलाब उमड़ रहा है। सिर्फ 5 मिनट मैं आपको दिखाऊंगा, वहां रुक के किस तरह से। आइए अंजुल आइए। सिर्फ 5 मिनट का अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस तरह से, कितनी संख्या में। देखिए जाने का ये रास्ता है, पहले जाने का देख लीजिए, फिर आने का तो दिखाई दूंगा आपको। ये देखिए जो लोग आ रहे हैं वो 5 मिनट तक आपको दिखाऊंगा, कितनी संख्या में लोग आते हैं, फिर जाने का दिखाऊंगा। शब्द कम पड़ जाएंगे आपके, शब्द बयां करने के लिए कम पड़ जाएंगे। ये देखिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकते। बस ये देख लीजिए कि कितनी संख्या में लोग निकल रहे हैं बाहर। मैं सिर्फ यहाँ 5 मिनट खड़ा रहूंगा, भीड़ का अंदाजा, संख्या का अंदाजा आपको हो जाएगा। आपल्या आलं की सैनिक किती? ये आने का, और सड़क के दूसरी तरफ से पुणे की तरफ से लोग आ रहे हैं, जो आगे से चक्कर लगा के अंदर जाते हैं। तो ये निकलने का दौर था। अब आपको लोगों के जाने का दिखाऊंगा कि देखिए जो गेट बनाया गया है जहां से लोग अंदर जाते हैं, वो देखिएगा कि वहां कितनी ज्यादा भीड़। तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। ये देखिए
अब ये जाने की तस्वीरें देखिए, जो लोग उधर जा रहे हैं दर्शन करने। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे। थैंक यू। इंटरनेट नहीं है तो ये आने की तस्वीरें। हाँ, शंभू नेशनल अंदर ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिर्फ लोगों के जाने के। जाओ ना मैं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ तस्वीरों से बयां होती है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। 5 मिनट तक क्राउड देखिए, भीड़ देखिए, आने जाने वाले दोनों का दिखाया। सब युवा हैं और किस तरह की जागरूकता आई है समाज में, उसका प्रतीक है। देखिए जत्था बनाकर महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही ज्यादा है। कल 12 बजे से ये तांता लगा हुआ है और देर 12 बजे रात तक चलेगा। आपको मीडिया नहीं दिखाएगी ये तस्वीरें, सिर्फ नेशनल दस्तक पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको डर लगता है, खौफ है। तो बहुजनों की ताकत दिखा रहा हूँ आपको, कितनी संख्या में वो आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ। अब पुणे की तरफ से लोग आ रहे हैं। एक 2 रास्ते हैं, एक तो भीमा नदी की तरफ से आते हैं, दूसरा गुस्सा है लोगों में सरकार के। और ये तस्वीरें देखिए, मैं कुछ किलोमीटर चल के दिखाऊंगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है ये। और सोचिए अगर इंटरनेट होता तो किस तरह की भीड़ होती। सिर्फ आप जन सैलाब देखिए और कितने व्यवस्थित तरीके से लोग आ रहे हैं। एक जन सैलाब उमड़ा है, हर साल उमड़ता है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, पिछली बार जिस तरह से हमले हुए थे उसके बाद और लोगों में उत्साह बढ़ा है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, घरों से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें, दोनों चीजें देखिए, उधर से लोग जा रहे हैं उतनी ही संख्या में और इधर से लोग आ रहे हैं उतनी ही संख्या में। तो 3-4 सड़क है, हर सड़क पर आपको यही जाम मिलेगा। लगभग 50 लाख लोग इस बार आएंगे भीमापुरे गांव में। ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कितने कतारबद्ध तरीके से लोग चल रहे हैं।
ये देखिए शानदार चश्मा लगा के लोग गूगल्स लगा के आ रहे हैं। ये है बहुत तो ये है शानदार तस्वीरें हैं, ये दिखा रहा हूँ आपको। जय तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, शानदार है ये। पिछले साल इतनी बड़ी बदमाशी की गई थी कि खाने पीने की जो दुकानें थी उसको भी बंद कर दिया गया था। तो जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उतनी ही संख्या में लोग जा रहे हैं। सब नहीं है, बस आप भीड़ देखिए। और ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक लंबी कतारें हैं। इस तरफ जाने वालों की कतारें हैं और इस तरफ आने वालों की कतारें हैं। आइए आते हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग यहाँ आते हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान। उधर से लोग जा रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं। अद्भुत है ये। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। दूर दूर से लोग आए हैं सफर तय करके। सोचिए कितना फायदा होता होगा रेलवे को, ट्रांसपोर्ट को। और किसी चैनल मीडिया में खबरें नहीं दिखेंगी। जन सैलाब दिखा रहा हूँ आपको, भीड़ दिखा रहा हूँ। जहाँ तक नजर जाएगी लोग ही लोग हैं। और अभी सिर्फ 10 बजे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस कदर लोग यहाँ उमड़ते हैं। अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। समय के साथ ही क्राउड, भीड़ बढ़ती जाएगी। मनीषा वांगर जी मिल गई है मुझे। कितने किलोमीटर से पैदल आ रही हैं? हाँ, 3 किलोमीटर हो गया है। मतलब अद्भुत है। सुबह मैं कल रात 12 बजे से देख रहा हूँ, लाइनें खत्म नहीं हो रही है। रात 12 बजे से क्या लग रहा है? मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था। मैंने देखा है वहाँ जो सवर्ण है वो दुकान भी नहीं, मतलब स्टॉल भी नहीं लगाते, अपना पैसा भी नहीं कमाना। इस कदर उनके अंदर जातिवाद है। मुझे लगता है यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जनरली जितने भी बहुजन हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि लास्ट टाइम में जिस तरह से सवर्णों की सरकार ने लोगों के ऊपर हमला बोल किया था और इतना ज़्यादा फसाद का माहौल बनाया था, तो इनको भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, क्योंकि ये इकोनॉमिकली और धंधे से तो कमा लेते हैं, लेकिन जो बहुजनों की नीतियाँ रहती है और बहुजनों के जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका तो कभी साथ देते नहीं। पिछले बार का एंटी रिएक्शन हो गया, लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। संख्या में आ गए हैं और अभी
सभी इतने सारे संगठन के मानसिक का भी प्रोग्राम हो रहा है, मीना जी सर के लोग आए हैं, पीपीआई की तरफ से मैं आई हूँ। वो भी वैन भी दिख रहे हैं, ये बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? क्या? वो भी वैन दिख रहे हैं मीडिया वालों के दर्जनों। पिछले मैं 2 साल से आ रहा हूँ, पहले नहीं आते थे। कौन वैन दिख रहे हैं? वो भी वैन चैनलों के वो भी वैन 2 दिन से खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल वो है। और अब उनको मार्केट दिखने लगा है बहुजनों में। कमर्शलाइज तो होगा, ये इस तरह से कमर्शलाइज तो होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर अपनी मान वंदना देने के लिए आए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो तो शौर्य स्तंभ के लिए आ रहे हैं, वो अपनी धरोहर और अपनी विरासत के लिए आ रहे हैं, और वो यहाँ पर का जो अपनी संस्कृति, बहुजन संस्कृति, मूल्यवादी संस्कृति के अंतर्गत आ रहे हैं। पेशवाई का इस जगह पर नाश हुआ था, इन बहुजनों के सैनिकों ने पेशवाई का नाश किया था, और ब्राह्मणवाद और पेशवाई का नाश होने की एक बहुत बड़ा एपॉक मेकिंग इवेंट है इस इतिहास का। उसको दर्ज कराने के लिए, उसको अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए और उससे प्रेरणा पाने के लिए लोग आ रहे हैं। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो मनीषा बांगर जी थी, लगातार बहुजन आंदोलन चला रही हैं और 3 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, अभी 2 किलोमीटर और आगे चलना है। मैं देश को दिखा रहा हूँ कि बस सिर्फ आप नेशनल दस्तक। तो बस आप देखते जाइए, भीड़ देखते जाइए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैसिव है, इतनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुलिसों की जबानी में बात पाता है। पुढे चालत राहायचंय, फोटो काढण्यासाठी एका ठिकाणी उभे राहायचं नाहीये, पुढे चालत राहायचंय, मागे गर्दी भरपूर आहे। नाश्ते के बाद फिर से आगे दिखा रहा हूँ, अभी पता नहीं कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो लंबा सफर है ये, और लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से दूर से लोग पैदल आते हैं, और व्यवस्था के नाम पर ये सब होता है, और संख्या इतनी ज्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए एनडीटीवी के रिपोर्टर सब दिख रहे हैं। तो ये है दिमाग गोरेगांव की स्टोरी दिखा रहा हूँ। चलिए, अभी दूर तक जाना पड़ेगा आपको इसी तरह से पैदल, और ये दिन भर सफर चलता रहेगा। इसी से ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुजनों की ताकत का। ये आते हुए लोग की तस्वीर दिखा रहा हूँ, उस तरफ जाते हुए लोग की तस्वीरें हैं। तो लंबा है ये, शब्द कम पड़ जाएंगे, आप कुछ नहीं बयां कर सकते हैं। अद्भुत है ये। बस जब तक चलता रहूंगा ये भीड़ ऐसे ही चलती रहेगी। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। पैदल चलने के बाद सबके चेहरे पर खुशी है, उत्साह है। इस बार फिर से वही सारी चीजें हैं। दुकानें बंद हैं, ये दुकानें अभी भी बंद है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हैं, ताकि उनको कोई सामान न मिले। लेकिन वो बहुजन समाज की ताकत देखिए। इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो जहां तक जाएंगे आपको भीड़ दिखाई देगी।
तो भीड़ ही भीड़ है। जहाँ तक जाएंगे आप, ये है भीमा कोरेगांव का दम। 3 तरफ से रास्ते हैं, लोग आ रहे हैं। मैं पुणे की तरफ से जो सड़क आती है उस पर हूँ और आपको रश दिखा रहा हूँ, भीड़ दिखा रहा हूँ, क्राउड दिखा रहा हूँ। सब कम पड़ जाएंगे, बस आप रश देखें। लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ उन्हें इस इतिहास को बतलाने के लिए लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं? पुणे से, इधर से, आलमगीर से आए हैं। बात करो जय भीम। छोटे बच्चे हैं। युवाओं की भागीदारी है, उससे लगता है कि बहुजन समाज के युवा जो स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं वो पूरे खेल को समझने लगे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो बहुत अहम है। प्रज्ञा शोध ये देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं। जहां तक जाएंगे आपको ये देखिए समता सैनिक दल का परेड जो है वो शुरू हो गया। समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब ने की थी, खुद किया था उन्होंने। और देखिए कुछ भी बयां करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए। ये ताकत है समता सैनिकों की, महिलाएं भी इतनी गरीबी में समाज है, संसाधन विहीन समाज है, फिर भी आंखों में चमक है। सोचिए कैसा देश है ये, जहाँ के बहुसंख्यक आबादी को संसाधन से दूर, गरीब, शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य से दूर, लाचार, सर पे छत नहीं है, और उसके बाद भी एक जिजीविषा है। बाबा साहब का सपना दिया हुआ है, एक संविधान है कि वो धैर्य बनाए हुए हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी वजह से ये देश मजबूत बन रहा है। वो सड़कें बना रहा है, वो बिल्डिंगें बना रहा है, वो जहाज बना रहा है, वो मेट्रो बना रहा है। हर जगह उसे मजदूरी का काम लिया जा रहा है, उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया।
नहीं तो जिन हाथों में हुनर है वो हाथ नई भारत की तकदीर लिखता। लेकिन साजिश समझिए, इसीलिए मैं जाति को लेकर नफरत है मेरे मन में कि किस तरह से कुछ चंद लोगों ने कास्ट की हिरार्की बना के और अपने आप को मेरिट वाला घोषित कर रखा और एक समाज को संसाधन विहीन करके उसे कहता है कि तुम उससे रेस में लड़के दिखाओ। बाबा साहब ने कहा था, एक बहुत बड़े कंट्राडिक्शन में हम लोग जा रहे हैं, जहां राजनीतिक समानता तो होगी सर, लेकिन सामाजिक समानता और आर्थिक समानता नहीं होगी। उसके बाद भी धैर्य देखिए इन लोगों का। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारूं। और ये देखिए तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं, बताइए सर, नेशनल दस्तक से बताइए। अच्छा, तो ये तमाम जो संसाधन विहीन समाज के लोग हैं, उसके बाद भी वो जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं। बाबा साहब ने जो उनको अधिकार दिए, लड़के पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, और वो बाबा साहब इसीलिए बन पाए क्योंकि वो इसी भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने उनकी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर किया है। तो तमाम वो चीजें दिखा रहा हूँ जो आपको दिखाना चाहिए। देखिए जहाँ तक दूर दूर तक जो है गाड़ियां नहीं आने दी जा रही है, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ये देखिए भारतीय दलित कोबरा, जितना मन हो उतना सफर तय कर लीजिए, आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं लोग और हजारों की संख्या में घरों से निकल के आते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।